अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। मुल्क के जेन-ज़ी पर भरोसा और एतमाद, मुल्क को तरक्की की समत ले जाएंगे, वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मालेगांव बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस 60 वार्ड्स पर मजबूत उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करेगी। रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुश्तबा नकलो हरकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम, इलाके में चौकसी। बांग्लादेश में अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है तो क्या हिंदुस्तान में भी जुल्म किया जाएगा? हर जगह अक़लियतों पर जुल्म काबिल मजम्मत, कांग्रेस लीडर्स का रद्द-ए-अमल। राजस्थान अजमेर के चोमू में मस्जिद के तामीरी काम के मामले में संगबारी हालात कशीदा, इंटरनेट खिदमात बंद, मुतअद्दिद गिरफ्तार। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास 20 साल हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गोली मार दी गई। वजीर आला रेवंत रेड्डी की अहलिया अपने शौहर को बांध कर रखें वरना दिमागी तवाजुन बिगड़ने का खदशा, केटीआर ने दिया मशवरा। हैदराबाद के नल्लाकुंटा में बीवी को बच्चों के सामने जला दिया गया, शौहर गिरफ्तार। करीमनगर में वकार के नाम पर मां बाप ने बेटी का किया कत्ल। तेलंगाना मेडचल अनुजीगुड़ा के पास जलती मारुति कार पेट्रोल पंप के अहाते में दाखिल, अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में दिलखराज सड़क हादसा, खानगी बस और कार का तसादुम, 4 अफराद हलाक। और मस्जिदुल हराम के बालाई हिस्से से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश, मुतासरा शख्स और सिक्योरिटी मुलाजिम जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। स्कूली तलबा की भी बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में शरीक थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तलबा से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और बाद में खिताब भी किया और कहा कि कई नौजवान संघ से वाबस्ता हैं और ये नौजवान जेन-ज़ी, जेन अल्फ़ा हैं और ये नस्ल हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा उन्हें नौजवानों पर पूरा भरोसा है। उनका कहना था कि कम उम्र में भी आप ऐसे काम कर सकते हैं जो दूसरों के लिए काबिल तक़लीद हों। संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जेन जी हैं। जेन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। आईपीएल और हालिया मैचेस के कम उम्र खिलाड़ी विभव सूर्यवंशी को आज वीर बाल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। दिल्ली में मुनक़िद तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यवंशी को ये अवार्ड दिया है।
महाराष्ट्र मालेगांव मजलिस के रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल ने बताया है कि मालेगांव के बल्दी इंतखाबात में मजलिस 60 वार्ड्स और 15 पैनल्स पर मुकाबला करेगी। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई है। इंतखाबात के लिए मजबूत उम्मीदवारों का इंतखाब करते हुए इलेक्शन लड़ा जाएगा। मालेगांव महानगर पालिका 21 पैनल और 84 वार्डों के साथ कारपोरेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है। मालेगांव में 84 वार्ड हैं, 21 पैनल हैं, जिनमें से हमारा टारगेट ये है कि मालेगांव सेंट्रल में इसके विकास के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम पूरी तैयारी और ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इसलिए हमने अभी अपनी पहली लिस्ट 9 उम्मीदवारों के साथ डिक्लेयर की है। हमारा प्रोग्राम ये है कि मालेगांव सेंट्रल में जो तकरीबन 60 वार्ड बनते हैं और 15 यूँ कहना चाहिए कि 15 वार्ड पैनल बनेंगे। असम बीजेपी के लीडर मनब दाके ने रियासत में क्रिसमस तकारीब के दौरान पेश आए वाकयात की मजम्मत की है। बीजेपी लीडर ने कहा कि असम की हुकूमत इस तरह के सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का हवाला देते हुए कहा कि तरक्की ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे समाज के 2 तबकात तैयार हों, जिनमें खुशहाल और बदहाल शामिल हो। तिरुपति में खिताब करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि ऐसी तरक्की नहीं होनी चाहिए। तरक्की ऐसी होनी चाहिए कि किसी को बरतरी या किसी को कमतरी का एहसास न हो। उन्नाव इस्मत रेजी वाक़े के मुजरिम कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को मुअत्तल किए जाने और जमानत दिए जाने को लेकर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से दिल्ली में हाई कोर्ट के पास एहतजाज किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुतासरा लड़की की मां ने कहा, मुजरिम की जमानत मनसूख होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम दूसरे मुल्क की अदालत जाएंगे और उनकी बेटी के साथ ज्यादती करने और शौहर का कत्ल करने वालों को फौरी फांसी दी जानी चाहिए। जहदकार योगिता भावना ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से मुल्क भर की खवातीन को तकलीफ और मायूसी हुई है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के पास एहतजाज कर रही खवातीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को बार बार अपीलें करनी पड़ी। पुलिस का कहना था कि हाईकोर्ट के पास एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको एहतजाज करना है तो आप जंतर मंतर जा सकते हैं। ताहम खवातीन का एहतजाज नहीं रुका। तुरंत यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे कोई भी प्रदर्शन करना मना है, ये गैर कानूनी है। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राजस्थान जयपुर के चोमू इलाके में मस्जिद के पास पत्थरों को मुकामी इंतजामिया की तरफ से हटाने के बाद फिर से रेलिंग लगाए जाने पर कशीदगी और फिर संगबारी हुई। मस्जिद के सामने से तामीर के लिए पत्थर रखे गए थे, जिसे इंतजामिया की तरफ से मुबैना तौर पर हटा दिया गया। लेकिन दरमियानी शब रेलिंग लगाने का काम शुरू हुआ, जिस पर पुलिस की तरफ से एतराज़ हुआ और फिर बरहम हुजूम की संगबारी की इत्तला है। मकामी कमिश्नर ने बताया कि 6 अफराद को तहवील में लिया गया है। इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई हैं। आज जुमा के पेश नज़र पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई। बाज़ अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के इलाके में मुश्तबा अस्कद पसंदों के छिपे रहने की इत्तला पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस को चौकस देखा गया। गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली गई। वादी के दूसरे मकामात से भी पुलिस की चौकसी की इत्तला है।
कांग्रेस पार्टी तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि क्या हम हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। पवन खेड़ा का कहना था कि अगर बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो क्या हम यहाँ हिंदुओं पर, यहाँ हिंदुस्तान के अक़लियतों पर जुल्म करेंगे। हम किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं। हमें अपने त्यौहार मनाने चाहिए, लेकिन क्या मस्जिद के सामने हनुमान जयंती के मौके पर इश्तियाल अंगेज़ गीत और नारे लगाए जाना चाहिए। क्या गिरजाघरों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाना चाहिए। वो भी हिंदू हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत है, लेकिन इसी तरह की लिंचिंग हिंदुस्तान में भी होती है। जहां कहीं भी अक़लियतों पर जुल्म होता है वो बिल्कुल गलत है और इसकी मजम्मत करते हैं। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास 20 साला हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। महलूक की शनाख्त शिवांक अवस्थी की हैसियत से की गई। मुकामी पुलिस का कहना था कि इस साल इस तरह के कत्ल का यह 41वां वाक़या है। मुकामी पुलिस ने हमलावर की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से बाज़ नंबरात भी जारी किए गए हैं। अगर हमलावर के बारे में कोई इत्तला है तो पुलिस को इत्तला दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लखनऊ का दौरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए सजावट भी की गई थी, फूलों के गमले भी लगाए गए थे। अफसोस की बात यह देखने में आई कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद कई लोग सड़क के किनारे लगाए गए फूलों के गमलों को ले जाते हुए देखे गए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई। गमले ले जाने वालों को तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी की तरफ से उनके वालिद केसीआर के खिलाफ किए गए रिमार्क्स को लेकर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पार्टी दफ्तर में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि जब वो रेवंत रेड्डी को देखते हैं तो उन्हें दिल करता है कि बाएं जूते से मार दें, लेकिन हम जमहूरियत में रहकर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी से मैं इसलिए नाराज़ हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद केसीआर के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर मेरा गुंटूर में पढ़ना गलत है तो क्या वो दामाद आंध्रा से ला सकते हैं। गुंटूर में मेरे पढ़ने से रेवंत रेड्डी को क्या तकलीफ़ है। उन्होंने दुनिया के कई मकामात पर तालीम हासिल की है। अगर वज़ीर आला के वालिदैन ने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया है तो इसमें मेरी क्या गलती है। केटीआर ने कहा कि हमारे वालिद ने तेलंगाना की तशकील को यकीनी बनाया और उस पर मुझे फ़ख्र है। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा नाम लेंगे। अगर तुम बेकार काम करोगे तुम्हारा नवासा भी तुम्हारा नाम नहीं लेगा। केटीआर ने कहा जब से कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई है सिर्फ इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। हाइड्रा भी गरीब लोगों के मकानात को मुनहदिम कर रहा है। केटीआर ने यह भी कहा कि रेवंत रेड्डी की अहलिया को अपने शौहर को बांध कर रखना चाहिए, नहीं तो वो जिस तरह से चीखो पुकार कर रहे हैं वो पागल हो जाएंगे और किसी को मार भी देंगे। तेलंगाना भवन में हफ्ते को सेरिलिंगमपल्ली हल्के के कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने केटीआर से मुलाकात की है। बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कमिश्नर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद आरवी कन्नर ने जुमा को राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर की मौजूदगी में अनुराग जयंती ने राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर की हैसियत से अपने ओहदे का जायज़ा लिया है। मुकामी महकमे के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरे जोन के कमिश्नर्स ने भी आज अपने ओहदे का जायज़ा लिया। कांग्रेस के एमपीसी किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि केटीआर मैनेजमेंट कोटे पर सियासत में दाखिल हुए थे और फिर सिलसिला से एमएलए और वजीर भी बन गए। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जेडपीटीसी की हैसियत से शुरुआत की। वो दोबारा एमएलए और एक बार एमपी बनने के बाद वज़ीर आला बने हैं। तेलंगाना के अवाम जानते हैं कि मेरठ कोटे पर कौन आया है और मैनेजमेंट कोटे पर कौन आया। रेवंत रेड्डी के सदर पीसीसी बनने के बाद ही कांग्रेस इख्तिदार में आई है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा 2029 के इंतखाबात में भी बीआरएस रेवंत रेड्डी से हारेगी और अगर केटीआर में हिम्मत है तो इस चैलेंज को कबूल करें। बीआरएस को तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। केसीआर को असम्बली में लाएं, हुकूमत को मुफीद मशवरे और तजावीज़ दें। सीपीआई के 100 साल की तकमील पर जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर में लाल परचम लहराया गया। इस मौके पर पार्टी के रियासती सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सांबा शिवाराव, सीनियर लीडर वेंकट रेड्डी के रामकृष्णा, अजीज़ पाशा, पदमा और दूसरे मौजूद थे।
इस मौके पर खिताब करते हुए सांबा सिवा राव ने कहा कि सीपीआई हमेशा जुर्रतमंदी के साथ अवाम के हर मसले पर खड़ी रही। तेलंगाना की तहरीक में भी सीपीआई का अहम रोल था। बीजेपी हुकूमत माओइस्टों को कत्ल कर रही है और शहरी माओइस्टों के नाम पर जहदकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम लाल परचमों वाली तंजीमों को मुत्तहद होना चाहिए ताकि लाल किले पर इसे लहराया जा सके। उन्होंने कहा कि 18 जनवरी को खम्मम में लाल झंडों का समुद्र नजर आएगा। जब तक इंसानियत रहेगी कम्युनिज्म भी बरकरार रहेगा। क्रिसमस की तातीलात की वजह से शहर के सयाहती और तफरीही मकामात पर आवाम का गैर मामूली हुजूम देखा गया है। चार मीनार के पास आज सुबह से ही सयाहों की कतार देखी गई। जुमा की वजह से 2 घंटे के वक्फे के बाद कतार में और भी इजाफा देखा गया और नए पुल से चार मीनार और सालार जंग म्यूज़ियम जाने वाली शाहराह पर भी गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई है। जुमा को सालार जंग म्यूज़ियम में सयाहों का हुजूम नजर आया। मजीद 2 दिनों की तातीलात के दौरान और भी हुजूम होने का इम्कान है। दूसरी तरफ हैदराबाद के जू पार्क का गुज़िश्ता रोज़ क्रिसमस की तातील के मौके पर तकरीबन 23,440 अफराद ने मुशाहिदा किया है। अवाम के हजूम की वजह से जू के आसपास गैर मामूली ट्रैफिक देखा गया। हैदराबाद का जू, जहां तकरीबन 200 से ज़्यादा जानवर मौजूद हैं, सयाहों की तफरीह का मरकज़ रहे हैं और तातीलात के दिन जू के लिए हज़ारों लोग आते हैं। आने वाले 2 दिनों की तातीलात में और भी हजूम होने का इम्कान है। अब्दुल्लापुर मेट के पास मवेशियों को पकड़े जाने का वीडियो सामने आया। बताया गया है कि गौ रक्षकों की तरफ से लॉरी को पकड़ा गया है। इस पर एक तरफ हरियाणा तो दूसरी तरफ तेलंगाना की नंबर प्लेट पाई गई। तकरीबन 70 मवेशी पकड़े गए हैं। उन्हें हैदराबाद लाया जा रहा था। पकड़ी गई गाड़ियों को मुतालिका पुलिस के हवाले किया गया है। अभी ये नहीं पता चला है कि ये मवेशी किसके थे। हैदराबाद के नल्लाकुंटा में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शख्स ने अपनी बीवी को बच्चों के सामने आग लगा दी और इस वाक़े में त्रिवेणी नामी खातून की मौत हो गई है। मां को बचाने की कोशिश करने वाली बेटी को भी जालिम बाप ने आग में ढकेल दिया था और वो भी ज़ख्मी बताई गई। बताया जा रहा है कि वेंकटेश और त्रिवेणी की मोहब्बत की शादी हुई थी और वो अपने 2 बच्चों के साथ नल्लाकुंटा में मुकीम थे। गुज़िश्ता चंद दिनों से वेंकटेश अपनी बीवी पर शक कर रहा था। हाल ही में त्रिवेणी अपने मायके गई थी और जब वो वापस लौटी वेंकटेश के साथ फिर उसकी बहस व तकरार हुई। वेंकटेश ने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर जलाकर मार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। पुलिस ने वेंकटेश को गिरफ्तार किया है। ईस्ट जोन एडिशनल डीसीपी नरसैया ने मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा था कहा और इसके सिलसिले में यह कत्ल हुआ। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले इस जोड़े ने मोहब्बत की शादी की थी। वेंकटेश शराबनोशी का आदी था और बेरोजगार था। त्रिवेणी घरों में काम करती थी और ख़ानदान की गुजर बसर के लिए रकम भी फराहम करती थी। जब त्रिवेणी सो रही थी उस वक्त वेंकटेश ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वेंकटेश की तरफ से बीवी को आग लगाए जाने के बाद फरार होने का सीसीटीवी भी सामने आया। तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ तेलंगाना के करीमनगर में वक़ार के नाम पर माँ बाप ने 17 साला बेटी का कत्ल कर दिया है। शिवरामपल्ली देहात के राजू और लावेनिया की 17 साला बेटी अर्चना एक शख्स से मोहब्बत करती थी। राजू और लावेनिया अपनी बेटी के दूसरे तबके के शख्स से मोहब्बत के खिलाफ थे। बताया जा रहा है कि बेटी को ज़बरदस्ती कीड़े मार दवा पिलाई गई और फिर गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया गया। बाद में पुलिस को यह कहा गया कि पेट में दर्द की वजह से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़िया के माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया है।
आंध्र प्रदेश के नंदियाल में हुए सड़क हादसे में 4 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए हैं। खानगी ट्रैवल बस और एसयूवी कार के तसादुम में ये अमवात हुई हैं। कार में सवार अफराद तिरुपति से हैदराबाद लौट रहे थे। कार ड्राइवर का अचानक तवाजुन बिगड़ गया, डिवाइडर से कार टकरा गई और इसके बाद वो मुखालिफ सम से आने वाली खानगी बस से टकरा गई। हादसा जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 3 बजे पेश आया। जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कुंडागाटू घाट रोड के पास बेकाबू ऑटो के उलट जाने से 4 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ऑटो बेकाबू होकर उलट गया। जख्मी मुसाफिरीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया है। तहकीकात जारी है। मेडचल जिले के पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस स्टेशन के हुदूद में अनुजीगुड़ा में वाक़ भारत पेट्रोल पंप के पास मारुति वैन में धमाके के बाद आग लग गई और फिर जलती हुई कार पेट्रोल पंप के अहाते में दाखिल हो गई। इस वाक़े से पेट्रोल पंप में मौजूद मुलाजमीन और दूसरे अफराद खौफ के आलम में वहां से दूर खड़े हो गए। मारुति कार का गैस सिलेंडर फटने से यह वाक़या पेश आया है। कार में सवार मुसाफिरीन आग लगते ही नीचे उतर गए। फायर ब्रिगेड के अमले ने मकाम वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया है। श्रीसेलम टोल गेट के पास भारी मिकदार में शराब और गोश्त जब्त किया गया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तलाशी मुहिम के दौरान बताया जाता है कि शराब की बोतलें और गोश्त को जब्त किया गया। मकामी हुक्काम इस सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। गज़ा पर यहूदी फ़ौज के हमले जारी हैं। जंगबंदी के बावजूद भी यहूदी फ़ौज ने मशरक़ी गज़ा के इलाके और जनूबी गज़ा के खान यूनुस इलाकों में हमले किए हैं। इन हमलों में जानी नुकसानात की भी इत्तलात हैं। गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान यहूदी फ़ौज की तरफ से गज़ा पट्टी में भी कई फ़लस्तीनियों के मकानात को मुनहदिम किया गया है। आलमी सतह पर इसराइल की साख को शदीद धचका लगा है, जहां ताज़ा तरीन नेशन ब्रांड्स इंडेक्स 2025 के मुताबिक इसराइल दुनिया के बदतरीन इमेज रखने वाले ममालिक में शामिल हो गया है। इसराइल के साख में 601.% की तारीखी कमी रिकॉर्ड की गई है, जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अब आलमी तनकीद सिर्फ इसराइली हुकूमत या फ़ौज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसराइली अवाम को भी गज़ा में होने वाले वाक़यात का जिम्मेदार समझा जा रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नाइजीरिया में दाइश मसीहों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी, इसलिए वहां महकमे जंग ने कई कामयाब हमले किए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मोहलिक हमले किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमले इंतहाई दुरुस्त और कामयाब रहे। उन्होंने मजीद कहा कि दाइश ईसाइयों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी और ऐसा जो सदियों में नहीं देखा गया वहाँ किया जा रहा था। मस्जिदुल हराम में गुज़िश्ता रोज़ एक शख्स की तरफ से बालाई हिस्से से छलांग लगाकर मुबैना खुदकुशी की कोशिश की गई। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया जब मुतासरा शख्स छलांग लगा रहा था। नीचे मौजूद सिक्योरिटी मुलाजिम ने उसे गिरने के दौरान थामने की कोशिश की। इस वाक़े में दोनों ज़ख्मी हो गए और दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया।
हरमैन प्रेसिडेंसी के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने उम्रा ज़ायरीन और मस्जिदुल हराम आने वालों से मस्जिद के तक़द्दुस को बरकरार रखने और क़वायद की पाबंदी की अपील की। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जंग बंदी की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के तेल और गैस से जुड़े ठिकानों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। इसके लिए यूक्रेन ने बरतानिया से हासिल स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों और अपने मुल्क में तैयार तवील दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि उनकी एयरफोर्स ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के इलाके में मौजूद तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। यूक्रेन फौज ने अपने बयान में कहा कि वहां कई धमाके हुए और हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। मुल्क की जनजी पर भरोसा और एतमाद मुल्क को तरक्की की समत ले जाएंगे, वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। मालेगांव बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस 60 वार्ड्स पर मजबूत उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करेगी। रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुश्तबा नक्ल हरकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी मुहिम, इलाके में चौकसी। बांग्लादेश में अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है तो क्या हिंदुस्तान में भी जुल्म किया जाएगा? हर जगह अक़लियतों पर जुल्म काबिल मज़म्मत, कांग्रेस लीडर्स का रद्द-ए-अमल। राजस्थान अजमेर के चोमू में मस्जिद के तामीरी काम के मामले में संगबारी हालात कशीदा, इंटरनेट खिदमात बंद, मुतअद्दिद गिरफ्तार। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के पास 20 साला हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गोली मार दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अहलिया, शौहर को बांध कर रखें वरना दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा, केटीआर ने दिया मशवरा। हैदराबाद के नल्लाकुंटा में बीवी को बच्चों के सामने जला दिया गया, शौहर गिरफ्तार। करीमनगर में वक़ार के नाम पर मां बाप ने बेटी का किया कत्ल। तेलंगाना मेडचल अनुजीगुड़ा के पास जलती मारुति कार पेट्रोल पंप के अहाते में दाखिल, अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में दिलखराज सड़क हादसा, खानगी बस और कार का तसादुम, 4 अफराद हलाक। मस्जिदुल हराम के बालाई हिस्से से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश, मुतासरा शख्स और सिक्योरिटी मुलाजिम जख्मी। न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।